एक बार की बात है। एक राजा था जिसके पास एक खास सेब का पेड़ था। उस पेड़ पर सुनहरे सेब लगते थे। हर दिन माली सेबों को गिनकर राजा को पेश करता था। एक दिन माली ने देखा कि एक सेब गायब है और उसने यह बात राजा को बताई। राजा गुस्से में आ गया और ऐलान किया कि जो भी सेब चुरा रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उस रात माली ने अपने सबसे बड़े बेटे अहमद को पेड़ की रखवाली के लिए भेजा। लेकिन आधी रात के समय अहमद गहरी नींद में सो गया और सुबह फिर से एक सेब गायब हो गया। अगले दिन माली ने अपने दूसरे बेटे फहाद को भेजा, लेकिन वह भी सो गया और एक और सेब गायब हो गया। आखिरकार माली के सबसे छोटे बेटे अली ने पेड़ की रखवाली करने का प्रस्ताव रखा। आधी रात को उसने एक आवाज सुनी और देखा कि एक सुनहरी चिड़िया पेड़ की तरफ उड़ रही है। उसने देखा कि चिड़िया ने अपनी चोंच में सेब ले लिया। अली ने तुरंत तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। चिड़िया का एक सुनहरा पंख गिर गया और चिड़िया उड़ गई। अगली सुबह अली ने वह पंख राजा को दिखाया। दरबार के लोगों ने कहा कि यह पंख पूरे राज्य से ज्यादा कीमती है। राजा ने फैसला किया कि उसे पूरी सुनहरी चिड़िया चाहिए। उसने पूछा कि कौन उसे चिड़िया लाकर देगा। अहमद ने सबसे पहले जाने का प्रस्ताव रखा। जंगल में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उसे चेतावनी दी, मुझे मत मारो और मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगी। अगर तुम्हें सुनहरी चिड़िया चाहिए तो गांव पहुंचने पर पुराने खस्ताहाल सराय में ठहरना। लेकिन अहमद ने लोमड़ी की बात नहीं मानी और उसे मारने की कोशिश की। फिर वह शानदार सराय में ठहरा और मौज मस्ती में अपने मिशन को भूल गया। काफी समय बीत गया और जब अहमद वापस नहीं लौटा तो फहाद ने खोज पर जाने का फैसला किया। उसने भी वही गलती दोहराई, लोमड़ी की सलाह नहीं मानी और शानदार सराय में ठहर गया। वह भी अपने उद्देश्य को भूल गया। आखिरकार अली ने राजा से जाने की अनुमति मांगी। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी। जंगल में अली को वहीं लोमड़ी मिली। उसने वहीं सलाह दी, पुरानी सराय में ठहरना और मेरी बात सुनना। इस बार अली ने उसकी बात मानी। उसने खस्ताहाल सराय में रात बिताई और सुबह लोमड़ी फिर आई। लोमड़ी ने उसे एक महल तक पहुंचाया जहां सुनहरी चिड़िया को रखा गया था। लोमड़ी ने चिताया, तुम्हें चिड़िया लकड़ी के पिंजरे में मिलेगी, उसके पास एक सुनहरा पिंजरा भी होगा, पिंजरे मत बदलना। अली ने लोमड़ी की बात मानी और चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे में पाया। लेकिन जाते समय उसने सोचा, चिड़िया के लिए सुनहरा पिंजरा ज्यादा अच्छा है। जैसे ही उसने पिंजरे बदले, चिड़िया जोर से चिल्लाई और पहरेदार उसे पकड़ने आ गए। अगले दिन उसे महल के राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन उसे जीवन दान देने का वादा किया अगर वह एक सुनहरा घोड़ा लाएगा। लोमड़ी ने फिर अली की मदद की और उसे घोड़े तक ले गई। उसने चेताया, घोड़े पर साधारण काठी लगाना, सुनहरी काठी मत लगाना। लेकिन अली ने फिर से सलाह नहीं मानी और जैसे ही उसने सुनहरी काठी लगाई, घोड़ा जोर से हिनहिनाया और पहरेदार उसे पकड़ने आ गए। महल के राजा ने इस बार शर्त रखी कि अली को एक सुंदर राजकुमारी लानी होगी। लोमड़ी ने फिर उसकी मदद की और कहा, राजकुमारी को बिना किसी से अनुमति लिए उठा लेना। अली ने ऐसा किया, लेकिन बाद में रुककर राजा से अनुमति मांग ली। पहरेदारों ने उसे फिर से पकड़ लिया। लोमड़ी ने अली को फिर से बचाया और उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला। अंततः अली सुनहरी चिड़िया, सुनहरा घोड़ा और राजकुमारी लेकर अपने राज्य लौट आया। लेकिन उसके बड़े भाइयों अहमद और फहाद ने जलन में उसे नदी में फेंक दिया और सारी चीजें राजा को सौंप दी। राजा के पास पहुंचने के बाद सुनहरी चिड़िया ने गाना बंद कर दिया, घोड़े ने खाना छोड़ दिया और राजकुमारी ने रोना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने अली को बचाया और वह अपने राज्य वापस लौटा। उसने अपने भाइयों की साजिश उजागर की। राजा ने अहमद और फहाद को सजा दी और अली को राज्य और राजकुमारी सौंप दी। एक दिन अली ने लोमड़ी को फिर से देखा। लोमड़ी ने बताया कि वह राजकुमारी का भाई था जिसे श्राप के कारण लोमड़ी बना दिया गया था। श्राप तोड़ने के लिए अली को उसे मारना होगा। अली ने अनिच्छा से उसे मारा और लोमड़ी एक राजकुमार में बदल गई। अली और राजकुमारी ने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया।